तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था क्लोज टेस्ट का बेसिक्स यानी कि फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि क्लोज टेस्ट क्या होता है और क्लोज टेस्ट को कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है। उसमें से कुछ हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्लोज टेस्ट के पैसेज देखे थे जो कि ईजी थे करना, लेकिन आज जो है ये पार्ट 2 का है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, और यहाँ से थोड़ा सा लेवल अप करेंगे क्योंकि पार्ट 2 है और उसमें लेवल अप वाली चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम लोग आसानी से लेंदी क्वेश्चंस को या बड़े क्वेश्चंस को, अगर या बड़े पैसेज लिखे हुए हैं इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे, उनको भी कैसे करना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पर ट्रिक वाइज सीखते हैं। तो पार्ट 2 जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लोज टेस्ट का, तो बिना यहाँ पे टाइम ज़ाया किए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्लोज टेस्ट यानी पहले पैसेज की तरफ। तो जैसे कि आप डायरेक्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबरिंग लिखी हुई है ना, क्लोजेस का मतलब मैंने क्या बताया था इससे पहले लेक्चर में कि एक पैसेज होता है, नंबरिंग दी रहती है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। जहाँ पर भी नंबर लिखा है वहाँ पर एक ब्लैंक माना जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या माना जाएगा, एक ब्लैंक माना जाएगा। इस ब्लैंक को हम लोग फिल करते हैं किसी एक वर्ड से, और वो सुइटेबल वर्ड हमें देखना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में जब ये आता है 4 या 5 ऑप्शन उसके नंबर के अगेंस्ट में लिखे होंगे, जो भी आपको सुइटेबल लगता है उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे। और क्लोज टेस्ट करने से पहले जब भी आप पैसेज पढ़ें 2-3 बातों का बहुत ख्याल रखना है, जैसे कि टोन, यानी कि पैसेज में टोन क्या है, पॉजिटिव टोन है या नेगेटिव टोन है, किस विषय में बात हो रही है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है, जितने भी वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर वर्ड के मीनिंग ना भी पता हो तो आप पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिस पे भी कर सकते हो, यानी कि जहां पर भी ब्लैंक है वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड आएगा। से नाउन की रिक्वायरमेंट है, वर्ब की, एडजेक्टिव या एडवर्ब की, तो उससे भी आपको हिंट मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ग्रामर भी देखना पड़ता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और अगर यहाँ पर वर्ब आएगी तो वर्ब किस फॉर्म में होगी, क्या उसमें ऐसे एस लगेगा। अगर से मैनी लिखा हुआ है तो मैनी के बाद हमारा नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ये सब ही के सभी हिंट हमको बताते हैं कि कौन सा वर्ड जाना चाहिए। और अजम्पशन यानी कि एज्यूम भी करना होता है कि हमने कहानी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं तो यहाँ पर कौन से मतलब का वर्ड जाना चाहिए, अपने उस मतलब को, अपने इस मीनिंग को रिलेट करेंगे गिवन वर्ड से, राइट। तो लिखा हुआ है पहले, सबसे पहले अराउंड द वर्ड फॉरेस्ट आर बीइंग, अराउंड द वर्ड का क्या मतलब हुआ, पूरे वर्ड में हर जगह। फॉरेस्ट आर बीइंग, बीइंग का मतलब यहां पर क्या है, पैसिव में लिखा हुआ है। फॉरेस्ट क्या किए जा रहे हैं, एट ए रेट ऑफ अबाउट 13 मिलियन हेक्टेयर्स ईयर। फॉरेस्ट ऐसा आ रहा है कि हटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं जंगल, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है, राइट। तो चलो देखते हैं आगे। डिफॉरेस्टेशन भी लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि पैसेज की टोन क्या है, नेगेटिव है, कुछ गलत काम हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन अच्छा काम तो है नहीं। फॉरेस्ट आर बीइंग व्हाट, पहला ऑप्शन क्या है भाई, देखते हैं। फॉरेस्ट आर बीइंग एंडेड, नहीं एंड तो नहीं हुए। एक्सटेंट नहीं, थर्ड फॉर्म आएगी बच्चे, थर्ड फॉर्म। किल्ड, फॉरेस्ट को किल नहीं किया जाता, वेस्ट भी नहीं किया जाता, क्या किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, डिस्ट्रॉय किया जाता, बर्बाद किया जाता, काटा जाता है, राइट। अब काटने का सेंस तो आया नहीं, तो बचा क्या हमारे पास, डिस्ट्रॉयड। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, यहां से पढ़े। इन एडिशन फॉरेस्ट एंड अदर टेरेस्ट्रियल कार्बन सिंक्स प्ले ए रोल इन प्रिवेंटिंग रनअवे। प्ले ए, देखो ए आ गया ना, ए, इसका मतलब यहां इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट होता तो ए ना जाता एन जाता, क्योंकि उधर इसने ए लिख दिया, इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसा टर्म होगा। रोल क्या है, कैसा, अच्छा रोल, यानी कि आवश्यक रोल का सेंस यहां पर देना चाहता है। ये नाउन है, यहां पर एक एडजेक्टिव आना चाहिए हमारे हिसाब से, है ना। तो चलो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, कैसा रोल प्ले करता है। आवश्यक रोल ये देना, टफ रोल नहीं, इंपॉर्टेंट रोल नहीं। रीजन क्या था, क्योंकि आगे था आर्टिकल ए, अगर एन होता तो एन के साथ इंपॉर्टेंट लग जाता, राइट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। इंपॉर्टेंट क्या आएगा, बिगेस्ट, इफेक्टिव नहीं, जरूरी के लिए क्या, वाइटल रोल, वाइटल रोल प्ले करता है फॉरेस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट देयरफॉर नॉट ओनली एमिट्स कार्बन स्टैगरिंग 1.6 GT ईयर, ये कोई मापक होगा इसका मेजरमेंट, which severely forest capacity to absorb emissions from other sources, which severely बुरे तरीके से
फॉरेस्ट कैपेसिटी को क्या करता है, प्रभावित करता है या कम करता है ना। वर्ब चाहिए नेगेटिव सेंस में, फॉरेस्ट की कैपेसिटी को क्या करता है। अब देखिए बहुत ही क्लोज यहां पर आपको देख सकते हैं, ऑल्टरनेट नहीं आ सकता, राइट। रीजन क्या है, जो भी वर्ब जाएगी उसमें एस लगा होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था हमारा। अफेक्ट्स आ सकता था लेकिन यहां पर नहीं आएगा। रीजन क्या, देखो यहां पर अफेक्ट भी हो सकता है, अफेक्ट्स क्योंकि एस लगा हुआ है, ऑलरेडी यहां पे लगा हुआ है। डिमिनिशेस का मतलब बर्बाद करना होता, वो नहीं आएगा। जब सारे के सारे वर्ड ऐसा लग रहा है कि सर अफेक्ट्स भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। एम्पेयर्स का मतलब कोई चीज अच्छी खासी चली आ रही है, उसको हम लोग ने, कोई प्राकृतिक चीज है उसमें हम लोगों ने टांग अड़ा दी, यानी कि कुछ ना कुछ कार्बन का बहुत ज्यादा, अगर हमने कह सकते हैं एमिशन चालू कर दिया, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कमी हो गई, तो हम नेचुरल चीज़ों को, जब नेचुरल चीज़ों में कोई प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं, तो उसको हम लोग अफेक्ट या डिमिनिशेस से अच्छा क्या लगा दें, एम्पेयर्स लगा दें। कि जो चीज़ चल रही है उसमें कुछ खराब चेंजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पेयर्स वर्ड का यूज़ करते हैं, एम्पेयर कर देते हैं, यानी उसकी वर्किंग को इफेक्ट करता है। क्योंकि नेचुरल चीज़ है ना, नेचुरल चीज़ों के लिए एम्पेयर वर्ड ज़्यादा सुइटेबल है, इसलिए एम्पेयर्स। but also drastically the amount of forested land, जो फॉरेस्टेड लैंड को है वो कम करने का सेंस आ रहा है, राइट। ऑल्सो ड्रास्टिकली क्या करता है, नाटकीय रूप से जो लैंड है उसको क्या करता है, प्लेग करता है, डेवलप करता है, शॉर्टन कर देता है, बल्कि रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कम करना ना, इन्फ्लुएंस नहीं करना, रिड्यूसेस। यही वर्ड हम लोगों ने सोचा था कि ड्रास्टिकली द अमाउंट ऑफ फॉरेस्टेड लैंड को क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, हाउ एवर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एक्सटेंड बियॉन्ड कार्बन। लेकिन जो इफेक्ट्स आते हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो कार्बन से ज्यादा कहीं बढ़कर हैं। वो क्या है, रेन फॉरेस्ट ए वाइड वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, है ना। रेन फॉरेस्ट देखो एस लगा हुआ है, यहां पे जो वर्ब आएगी उसमें एस नहीं लगा होगा। ए वाइड वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम रेगुलेटिंग रेनफॉल टू प्यूरिफाइंग ग्राउंड वाटर एंड कीपिंग फर्टाइल सॉइल फ्रॉम। इसका मतलब कुछ पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, मतलब उसकी एप्लीकेशन को बता रहा है कि रेन फॉरेस्ट क्या करता है, सेल करता है, बेचता है, गिव, प्रोवाइड, अर्न्स, नहीं। जब कोई भी बात हम लोग पॉजिटिव वे में कहते हैं और इसकी वजह से ऐसी चीजें होती हैं, तो हम लोग ऑफर वर्ड का यूज ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इसलिए ऑफर, रेन फॉरेस्ट ऑफर दीज थिंग्स। जैसे हम कहते नहीं कि भाई हम ये सर्विसेज क्यों लें, तो वी आर ऑफरिंग दिस सर्विसेज ना, गिविंग नहीं, ऑफर। हालांकि गिव हो सकता है लेकिन और भी ज्यादा सुटेबल, क्योंकि ये मुश्किल पैसेज में से एक है क्लोजेस्ट, तो हो सकता है आपको लग सकता है कि ये भी सद हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक ही मीनिंग है। लेकिन अगेन कुछ वर्ड्स फिक्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि जैसे आप कोई काम करते हो तो डू यूज करते हो, डू, आई एम डूइंग ए वर्क। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं एक मिस्टेक मैंने कर दिया या कर रहा हूं, सो आई एम मेकिंग ए मिस्टेक, डूइंग मिस्टेक गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर बात तो वही हुई ना, डूइंग मिस्टेक मेकिंग मिस्टेक, नहीं, वहां पर डू नहीं लगा सकते, इसलिए कुछ चीजें फिक्स होती हैं। देखिए सर्विसेज आ गया ना, ए वाइड वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, तो ऑफर करने का सेंस आएगा, बल्कि गिव नहीं, ऑफर। फ्रॉम रेगुलेटिंग रेनफॉल टू प्यूरिफाइंग ग्राउंड वाटर एंड कीपिंग फर्टाइल सॉइल, और क्या कह रहा है, बहुत सारी सर्विसेज देता है, ऑफर करता है, रेगुलेट करना रेनफॉल को, कितनी बारिश होगी, प्यूरिफाई करना ग्राउंड वाटर को, और साथ ही साथ फर्टाइल बनाना सॉइल को, कीपिंग फर्टाइल सॉइल फ्रॉम, कीपिंग फर्टाइल सॉइल फ्रॉम, जो फर्टाइल सॉइल है यानी कि जो मिट्टी है उसको किस चीज से बचाता है। आपने पढ़ा होगा ना, पेड़ पौधे लगाया करो तो जो जमीन होती, धरातल होती, खासतौर से मिट्टी होती है, वो बंध जाती जड़ों से, है ना। तो वो यानी कि पानी के साथ बह के नहीं जाती, यही सेंस दे रहा है। फ्रॉम किस चीज से बचाता है मिट्टी को,
ट्रांसफॉर्मिंग से, डिकोडिंग से, इरप्टिंग से। इरप्ट का मतलब तो बाहर आ जाना या फूटना या फटना, इरप्शन होता है जैसे उसमें आपने देखा ज्वालामुखी की। ड्रेनिंग से नहीं, इरोडिंग से। इरोडिंग का मतलब जो मिट्टी का धीरे धीरे क्षय होता है, विघटन होता है, इरोडिंग। Deforestation in one area can seriously damage food production and to clean water in an entire region. Food production and डैमेज कर सकता है फूड प्रोडक्शन को, और किस चीज को? अब देखें आगे प्रीपोजिशन क्या लगा हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, डैमेज फूड प्रोडक्शन एंड टू क्लीन वाटर। इसका मतलब यहां पे एक नाउन आएगा क्लीन वाटर के लिए, कि फूड प्रोडक्शन को डैमेज करता है, और साथ ही साथ जो हमारा क्लीन वाटर में क्या हो रहा है, क्लीन वाटर जिससे मिलता है इन एन एंटायर, उसको इफेक्ट करता है। यानी कि अब एक ऐसा वर्ब ढूंढना है जिसके बाद टू आता है। एंड हैंडीनेस टू, एक्सेस टू क्लीन वाटर, अवेलेबिलिटी टू, एक्सेस टू, सप्लाई टू। क्या आना चाहिए? बहुत मिले जुले वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए भाई अपने मन में सोचिए क्या आएगा। ये तो ज्यादती होती है एक्सेस में, कोई चीज ज्यादा एक्सेस में है, लेकिन कोई चीज मिलने के सेंस में एक्सेस टू, इस वाला, ये वाला एक्सेस का यूज करेंगे, राइट? एक्सेस टू यानी कि कोई चीज आसान बनाना, मुहैया कराना, एक्सेस टू। एक्सेस नहीं, एक्सेस टू। नेक्स्ट इज but these services have been taken for granted without a mechanism to make the market reflect their value. Rainforests are also a home and of income for a huge number of people in Africa. अच्छा, ऐसा समझ में आ रहा है जैसे सोर्स ऑफ इनकम कहना चाहता है ना, सोर्स ऑफ इनकम है। तो क्या यही वर्ड है? देखते हैं ऑप्शन में भी 8 का। देखिए, बिगिनिंग ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, वेज ऑफ इनकम, रेफरेंसेस ऑफ इनकम, मेजर ऑफ इनकम, तो क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ इनकम, राइट? तो जो मैंने सोचा था वही ऑप्शन में निकल गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फॉर ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल इन अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका, दिस, इससे पहले कोई वर्ड आना चाहिए, दिस एक में भी प्रपोजन आ सकता है। इकोनॉमिक प्रेशर्स, हाँ, फ्रीक्वेंटली ड्राइव बोथ लॉजिकल कम्युनिटीज एंड नेशनल गवर्नमेंट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड टू दीज फॉरेस्ट इन वेज दैट आर अनसस्टेनेबल, क्लियर कटिंग वास्ट एरियाज फॉर फ्यूल, टिम्बर, माइनिंग। और कहना चाहता है कि इसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं या लॉजिकल कम्युनिटीज हैं हमारे पास, वो ये काम करते हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन किसके लिए? फ्यूल के लिए, टिम्बर के लिए, माइनिंग के लिए, ये सब कहना चाहता है, राइट? तो कहना ये चाहता है इसके बावजूद का सेंस आना चाहिए। तो बावजूद किससे देंगे भाई? हाँ, ऑल्सो दिस, इंस्पाइट दिस नहीं, इंस्पाइट दिस ऑफ आता है, अपार्ट दिस, बिसाइड दिस नहीं, बल्कि डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, डिस्पाइट, बावजूद का सेंस है डिस्पाइट दिस। इसके बाद नेक्स्ट, अब क्या लिखा है देखें, नेशनल गवर्नमेंट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड टू दीज फॉरेस्ट इन वेज। फॉरेस्ट को क्या करना है? कोई नेगेटिव टर्म आना चाहिए वर्ब के फॉर्म में, टू लगा हुआ है ना, टू
नर्चर करेगा, नर्चर का मतलब तो पॉजिटिव सेंस पे पालना पोसना, इम्प्रूव भी नहीं करेगा, वर्क भी नहीं करेगा। एनकम्पास मतलब शामिल करना होता है, एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, राइट, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पैसेज भी थोड़ा सा हमारे पास मुश्किल है, आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज भी मुश्किल है क्योंकि ये पार्ट 2 है जहां पर हम लोग थोड़े से लेवल वाइज बात कर रहे हैं। चले भाई पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें। आयरलैंड हैज फर्मली itself into the 21st century by voting overwhelmingly to repeal the constitutional block on abortions. रिपील का मतलब क्या? खंडन करना। अबॉर्शंस को लेकर कोई लॉ आया होगा, उसका खंडन करने की बात कर रहा है। इन ए रेफरेंडम द आयरिश वोटेड टू रिपील द 8th अमेंडमेंट, रिपील करना, विरोध करना, दैट प्रैक्टिकली, जिसने अबॉर्शंस को क्या किया? कुछ किया, है ना। आगे लिखा है द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस इन 1983 टू एन ओल्डर लॉ आउटलॉइंग अबॉर्शंस। आउटलॉ का मतलब ये हुआ कि हम इस चीज की इजाजत नहीं देते कि आप अबॉर्शन कराओ। यानी कि अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए तो आप अस्पताल में जाके डॉक्टर से नहीं बोल सकते हो कि हमें बच्चा नहीं चाहिए तो अबॉर्शन कराना है, क्योंकि ये जुर्म माना जाता था, राइट, जुर्म। ऐसा एक लॉ बना था आयरलैंड में, उसकी बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर वर्ड देखते क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव, अगेन नेगेटिव टोन ऑफ द पैसेज है। आयरलैंड हैज फर्मली, फर्मली का मतलब स्ट्रांगली, हैज लिखा हुआ, थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब की, V3, इटसेल्फ इनटू द 21वीं सदी में ला चुके हैं। हाँ, अलाउ कर दिया, पास कर दिया, पुल्ड कर दिया, एंट्रेंस कर दिया। पुल्ड आएगा, किस चीज को खींच कर लाना, 21वीं सदी में ला चुके हैं, पुल्ड। सो आयरलैंड हैज फर्मली पुल्ड इटसेल्फ इनटू, लिखा ना, पुल्ड इनटू द 21वीं सेंचुरी, राइट, बाय वोटिंग ओवरवेलमिंगली, यानी बहुत ज्यादा वोटिंग करके, to repeal the constitution block on abortions in a referendum. The Irish voted to repeal the 8th amendment that practically abortions, जो कि abortions को रोकता था, ना होने देता था, ये कहना चाहता है। क्या? एग्जिबिट्स नहीं, दर्शाना नहीं, रोकना नहीं, है ना। एब्सटेंट के साथ तो फ्रॉम आता है ना, फ्रॉम तो था नहीं आगे। रेफरेंड का मतलब दूर होना, ये भी होता है, दूर रहना, एक्सलेट नहीं करना है। प्रोहिबिट करना है यानी कि रोकना है, अबॉर्शन को ना कराने देना, इजाजत नहीं देना है, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, जैसे कहते हैं ना प्रोहिबिटेड एरिया का मतलब क्या हुआ, जहां पर मनाही हो आने जाने की, वो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन 1983 टू एन ओल्डर लॉ। अच्छा, जो अमेंडमेंट, जो सुधार आया वो उस लॉ के प्रति था, इंट्रोड्यूस इन 1983 टू किसी ओल्डर लॉ को, जो ओल्डर लॉ बना था कि अबॉर्शन नहीं करा सकते, उस चीज को क्या करना था, कोई चेंजेस लाने थे, चेंजेस का सेंस देना है। टू पुराने नियम को क्या करना है, और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। इनेबल नहीं, इनेबल तो पहले हो चुका था, वीकर नहीं, स्ट्रॉन्गर नहीं, पावर, स्ट्रेंथन करना। तो ये आइडिया आया कि अबॉर्शन को नहीं होने देना चाहिए, तो वो ओल्ड जो एक लॉ बना था उसी को एक तरीके से चेंजेस आए उसमें स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कि उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि अबॉर्शन मना होना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी ना, इसलिए इनेबल आ नहीं सकता, इनेबल तो बहुत पहले हो गया ना। grants an unborn child and woman it an equal right to life, जो कि ग्रांट करता है एन अनबॉर्न चाइल्ड को और वुमेन को इक्वल राइट की तरफ। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है।
एक अनबॉर्न चाइल्ड को और साथ ही साथ उसकी माँ को समानता का अधिकार कि उसको रहने का हक है। तो कैरिंग कैरिंग समथिंग ना, कैरिंग सेम थिंग इन लाइफ, तो कैरिंग वर्ड आ जाएगा। ओनिंग नहीं, ट्रीटिंग नहीं, लिविंग नहीं, टेकिंग। कैरी का मतलब कोई सी चीज को आगे करना, बढ़ाना, प्रोग्रेसिव। अनबॉर्न चाइल्ड एंड द वुमेन कैरिंग इट, देकर कैरी करना, एन इक्वल राइट टू लाइफ। कॉन्सिक्वेंटली अबॉर्शंस, साथ ही साथ इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अबॉर्शंस इन आयरलैंड हैव बीन ओनली, है ना, कॉन्सिक्वेंटली मतलब क्या, परिणाम स्वरूप, अबॉर्शंस जो होते थे आयरलैंड में, हैव बीन ओनली व्हेन द लाइफ ऑफ द वुमेन इज एट, जब औरत की जान खतरे में होती थी, ये कहना चाहता है, तभी अलाउड होते थे। तो दोनों वर्ड हम यहां पे देखने की कोशिश करेंगे। अबॉर्शन तभी अलाउ होते थे, अलाउ का सेंस आ रहा है, और बीन लगा हुआ, इसका मतलब V3 चाहिए पैसिव फॉर्म में। व्हेन द लाइफ ऑफ द वुमेन इज एट समथिंग, क्या आना चाहिए, रिस्क या एंडेंजर्ड, ऐसा कुछ वर्ड आना चाहिए, राइट। देखते हैं पांचवा छठा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव था ना, परमिटेड, तभी परमिट यानी अलाउ होता था। आपको अगर सर अलाउइंग भी तो लिखा हुआ, थर्ड फॉर्म में चाहिए क्योंकि पैसिव बना हुआ है। परमिटेड तभी था जब वुमेन की लाइफ जो होती थी किस पे होती थी, एट थ्रेट नहीं, एट रिस्क, रिस्क पर, राइट। दोनों चीजें यहां से क्लियर हो गई, पांचवा भी और छठा भी। नेक्स्ट आ जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पैसेज है, बहुत ध्यान से करना नहीं तो गलती हो जाएगी। इसके बाद लिखा है इंक्लूडिंग फ्रॉम सुसाइड, जिसमें सुसाइड भी आता है। दिस एक्सेप्शन टू वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज लेट एज 2013 आफ्टर, ये भी एक्सेप्शन तब ऐड किया गया था, यानी कि पहले इसकी भी अनुमति नहीं थी, कि कहते थे कि विमेन चाहे मर रही हो तब भी अबॉर्शन नहीं करेंगे, ऐसा भी था। लेकिन दिस एक्सेप्शन, ये छूट कब दी गई, टू वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज लेट एज 2013 आफ्टर 31 ईयर ओल्ड सविता हलापन्नवर, इसका नाम है, ए डेंटिस्ट फ्रॉम कर्नाटका डाइड ऑफ सेप्सिस। जब वो सेप्सिस का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो कि कह सकते हैं फैल जाती है पूरे बदन में, सड़न या गलन जिसको बोलते हैं सेप्सिस, इन या बहुत एक भयंकर इन्फेक्शन होता है, इन ए हॉस्पिटल आफ्टर बीइंग एन अबॉर्शन वाइल मिसकैरिंग एट 17 वीक्स। मतलब सेप्सिस उसके बदन में फैल गया इन ए हॉस्पिटल आफ्टर बीइंग, आफ्टर बीइंग का मतलब यहां पर अगेन V3 चाहिए, आफ्टर बीइंग एन अबॉर्शन, अबॉर्शन को मना करने के सेंस में आ रहा है। आफ्टर एबॉर्शन को क्या हो गया, एबॉर्शन नहीं करेंगे, डिनाइड, बात नाम, रिजेक्टेड नहीं, रिप्रूव नहीं, डिफाई नहीं, डिफाइंस नहीं, डिनाई करने, एबॉर्शन को डिनाई कर दिया डॉक्टर ने कि नहीं करेंगे, इस वजह से सेप्सिस हो गया, इन्फेक्शन फैल गया, राइट। After being denied an abortion while miscarrying at 17 weeks, उसके बाद लिखा है द कपल मेड, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ, द कपल मेड मल्टीपल रिक्वेस्ट फॉर ए बट वर टोल्ड इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज आयरलैंड वॉज ए कैथोलिक कंट्री, यहाँ के उसके रूल्स थे। तो किस चीज के रिक्वेस्ट किया, अबॉर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ तो ए अबॉर्शन तो हो नहीं सकता, कुछ और वर्ड एबॉर्शन के सेंस में कोई एक और वर्ड जाना चाहिए। ए आउटकम नहीं, रिजल्ट नहीं, फिनाले नहीं, फायरिंग नहीं, टर्मिनेशन, एबॉर्शन को और क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेशन, टर्मिनेट करा देना, हटा देना।
फॉर ए टर्मिनेशन बट वर टोल्ड इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये पॉसिबल नहीं था आयरलैंड में क्योंकि वो कैथोलिक कंट्री थी और जहाँ पे फिर उसके बाद क्या लिखा हर हस्बैंड सेट उसने हस्बैंड ने कहा ड्यूरिंग द इंक्वेस्ट का मतलब होता है पूछताछ ये क्या लिखा ड्यूरिंग द इंक्वेस्ट पूछताछ उन्होंने कहा ड्यूरिंग द इंक्वेस्ट दैट अब जो कि हुई अच्छा बताओ पूछताछ जब कोई केस हो जाता है पूछताछ पहले होती है या बाद में होती है जब केस हो जाता है किसी की मौत हो जाती है किसी की हत्या हो जाती है कोई बीमार पड़ जाता है या किसी के साथ कुछ अपराध हो जाता है तो पूछताछ हमेशा बाद में होती है तो ये सेंस देना है कि जो इसके बाद हुई पूछताछ इस सारे केस के बाद का सेंस देना है दैट प्रिसीडेड पहले नहीं हुई दैट फॉलोड यस बाद में हुई दैट कॉपी नहीं कॉपी क्यों करेगा भाई पूछताछ को इमिटेट का मतलब कॉपी करना होता है कॉज का मतलब कोई रीजन होना तो यहां पर कौन सा चला जाएगा दैट फॉलोड इसके बाद बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां तक हो गया था 9 तक 10 देखते हैं क्या लिखा है द इंक्वेस्ट रूल्ड दैट हलपन्नवर हैड डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ ए मेडिकल एंड हर केस हेल्प्ड गैल्वेनाइज गैल्वेनाइज का मतलब क्या हो गया किसी को प्रेरणा देना है ना मोटिवेट करना द प्रो रिपील मूवमेंट को क्या किया प्रेरणा दी कि भाई ऐसा जो आपने नियम बनाया है कि अबॉर्शन नहीं होना चाहिए तो उसको हेल्प किया उसने ईज करने के लिए द इंक्वेस्ट रूल दैट हलपन्नवर हैड डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ए मेडिकल क्या 10वें में क्या होना चाहिए मेडिकल ट्रेजेडी मेडिकल के टर्म में ट्रेजेडी नहीं होती है ना मेडिकल मिसलीड नहीं हो मिसलीड का मतलब तो ये होता है कि जब आपने कोशिश की हो किसी की जान बचाने के लिए राइट ऑपरेशन गलत तरीके से कर दिया हो तो उसको मिसलीड कहते हैं है ना मेडिकल ट्रेजेडी मेडिकल वो उसको टर्म ऐसा नहीं देंगे कि मेडिकल ट्रेजेडी होगी किसी के साथ नहीं ये होगा दुर्घटना या दुर्भाग्य के सेंस में कौन सा वर्ड जाएगा मेडिकल डिसएडवेंचर ये सी वाला वर्ड जाएगा राइट आप देखोगे मिस एडवेंचर का मतलब दुर्घटना से भी होता है ट्रेजेडी एक ऐसी दुर्घटना होती है तो हम कह सकते हैं कि किसी के घर में कोई मर गया है ट्रेजेडी है लेकिन अगर कोई मेडिकल टर्म आ गया ना मेडिकल के केस में ट्रेजेडी से बेहतर वर्ड हमारे पास क्या है मिस एडवेंचर उसके बाद क्या लिखा है प्रो रिपील मूवमेंट इमेजेस ऑफ हलपन्नवर विद ए स्माइल कुड बी ऑन द वॉल्स कुड बी का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कैसी स्माइल समथिंग अच्छी स्माइल होगी क्योंकि फोटो लगाएंगे तो रोते हुए तो नहीं लगाएंगे ना और आगे क्योंकि स्माइल भी लिखा हुआ है तो कैसी स्माइल स्माइलिंग के साथ कौन सा वर्ड जाएगा देखें कैसे स्माइल बोस्टिंग स्माइल बैंगिंग स्माइल बीटिंग स्माइल बूमिंग स्माइल बीमिंग स्माइल क्या होता है ना जब कभी भी बहुत अच्छी मुस्कान होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये कुछ चीज़ें फिक्स्ड रहती है बच्चों जैसे वो मेडिकल ट्रेजेडी नहीं वो मेडिकल मिस एडवेंचर वो फिक्स है चीज़ क्योंकि वो कुछ वर्ड्स एक साथ जाते हैं इन द सेम मैनर स्माइल जैसे लिखा हुआ है तो स्माइल के साथ कैसी स्माइल होती है बीमिंग स्माइल बीमिंग ये भी एक फिक्स वर्ड है तभी मैंने कहा कि लेवल ऑफ द पैसेज इज हाई क्योंकि ये पीओ में आया हुआ पीओ मेंस में आया हुआ ये पैसेज है नेक्स्ट कुड बी ऑन द वॉल्स V3 12 में
कुड बी सीन, देखा जा सकता था वॉल्स के ऊपर, राइट। एज्यूम नहीं, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, इसके बाद लिखा है दोज लकीयर देन हर आर एबल टू ट्रैवल, देखो, एंड प्लेकार्ड्स इन द रन अप टू फ्राइडेज वोट, फिर से वोट हुआ, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन हुए। दोज लकीयर देन हर, जो उस लेडी से लकी थे, आर एबल टू ट्रैवल अब्रॉड, वो बाहर जाने की अनुमति हो गई, ट्रैवल टू अब्रॉड फॉर अबॉर्शन, यानी कि आयरलैंड में तो नहीं होगा, ये अनुमति दी गई कि अगर आप अबॉर्शन करना चाहते हो बाहर कहीं जाके करा सकते हो। अमेंडमेंट्स टू द लॉ ट्रैवल फॉर such purposes as well as information on abortion process available overseas, right? तो इसमें कौन सा वर्ड जाना चाहिए, देखें, ट्रैवल देने की अनुमति है ना, ये सेंस आना चाहिए 13th। देखिए, अलाउड है, परमिट है, एनेबल्ड है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा वर्ड सही जाएगा। फिर से एक बार पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पर है हमारा सब्जेक्ट क्या, अमेंडमेंट्स टू द लॉ, जो संशोधन हुए लॉ में वो परमिट करते हैं ट्रैवल करने के लिए फॉर सच पर्पसेस एज वेल एज इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑन एबॉर्शन प्रोसेस के लिए, राइट, जो कि अवेलेबल है ओवरसीज के लिए। परमिट करते हैं क्योंकि यहां पर अमेंडमेंट्स है ना, प्लूरल है, यहां पे वर्ब आएगी जिसमें एस नहीं लगेगा, अलाउ या परमिट का सेंस आ रहा है, राइट। 13th, फिर से एक बार चलते हैं 13th की तरफ। प्रेजेंट में है ना परमिट, क्योंकि ये तो पास्ट में हो गया। एक्वाइंट का मतलब तो जानना होता है, इनेबल्ड पास्ट में हो गया, प्रोवाइड नहीं करेगा, परमिट करेगा, राइट, यात्रा को। नेक्स्ट, थोड़ा सा लेंदी पैसेज है ये, इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, 15 फिलर्स हैं। उसके बाद लिखा है अलार्मिंगली देयर वर स्टिल नो एक्सेप्शंस फॉर प्रेगनेंसीज रिजल्टिंग फ्रॉम रेप और इंस्टेंस, और उसके बाद क्या लिखा है, or when the fetus had a fatal abnormality. In 2016, the UN, United Nations लिखा है, asked Ireland to its laws around abortion after women's highly experience of trauma, traveling to England to terminate her pregnancy because of fetal abnormalities। क्या होता है ना, कभी fetal का मतलब क्या है, जानलेवा, fetal का मतलब जो भ्रूण होता है उसकी बात कर रहा है, abnormality उसमें आ जाती है। तो आयरलैंड से कहा अपने लॉस को ईज करने के लिए, कम करने के लिए, भैया इतना स्ट्रिक्ट ना रखो, क्योंकि एक ट्रॉमा, एक दुर्घटना हुई किसी लेडी के साथ जो कि हाईली क्या किया गया, एक्सपीरियंस किया गया, ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो इस देखते 14 में क्या आएगा, टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ईज करने के सेंस में। टू अमेंडिंग नहीं आ सकता, टू के बाद एनॉय नहीं करेगा अपने रूल्स में, पेसिफाई नहीं करेगा। पेसिफाई का मतलब तो शांत करना होता है ना, रिलीज नहीं करे, रिलैक्स करना, रिलैक्स यानी कि उसमें से बहुत ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्ट चीजें हटा दो, है ना, रिस्ट्रिक्ट चीजें हटा दो रिलैक्स करने के लिए, टू रिलैक्स। और अगेन कैसा एक्सपीरियंस था, हाईली, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई या उसका बहुत ज्यादा कह सकते हैं न्यूज में आया, मीडिया में आया, तो हाईली कैसा था वो एक्सपीरियंस, पब्लिसाइज, जिसको पब्लिसाइज किया गया यानी पब्लिक तक पहुंचाया गया, राइट। तो 15 वाले में पब्लिसाइज हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि ये वाला पैसेज भी आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत मुश्किल आ गया हो, तो नहीं हो पाया हो, इसलिए आपकी आसानी के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए एक आसान सा पैसेज ले लेते हैं, ये वाला। यही वाला ले लेते हैं।
हाँ क्या लिखा है जल्दी से पढ़ जाएंगे। इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्शन इज टुवर्ड्स द ग्रैंड फिनाले। जो इंडिया का लॉन्गेस्ट इलेक्शन है वो तरफ है टुवर्ड्स द ग्रैंड फिनाले की ओर है। तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। इज, एम, हेडिंग, मूव, डायरेक्शन, एंगल। इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज हेडिंग, टुवर्ड्स इज हेडिंग यानी तरफ बढ़ना किसी की तरफ। हेडिंग आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट, टुवर्ड्स द ग्रैंड फिनाले द बीजेपी इज टू बिकम द सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी इन द इंडियन हिस्ट्री। ये कहना चाहता है बीजेपी इज ऑल सेट, है ना, सेट का मामला यहां पर देना है क्वेश्चंस। बीजेपी इज, अब देखो बीजेपी इज सेट है यानी कि समथिंग कुछ हम कह सकते हैं पैसिव में बना रखा है। तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एश्योरेंस नहीं, रिजेक्ट नहीं, बैलेंस नहीं, कंपोज नहीं। अगर बैलेंस्ड होता तो सही हो जाता। तो क्या हो जाएगा पॉइज्ड, जिसका मतलब होता है बैलेंस्ड कंडीशन, सेट होने कंडीशन में एकदम। The BJP is poised to become the second political party in the Indian history to come back to power. Even stronger this time, for the first time, voter verified paper audit trail was used in every booth. उसके बाद लिखा है as per the Supreme Court ruling, 5 VVPATs will be randomly from each. Will be randomly क्या selected just sense आ रहा है, again passive में बना हुआ है। randomly सेलेक्टेड, देखो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे, सेलेक्टेड। नेक्स्ट, रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ईच असेंबली सेगमेंट एंड वुड बी विद द ईवीएम नंबर्स। वुड बी मैच कराए जाएंगे, ऐसा ना, सेलेक्ट किए जाएंगे और मैच कराए जाएंगे। वुड बी मैच्ड का सेंस आ रहा है, बी लगाया ना थर्ड फॉर्म। वुड बी डिफर नहीं होगा, इक्वेटिंग नहीं होगा, पेयर्स नहीं होगा। एक ही वर्ड जाता है जो हो सकता है पैसिव में, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मैच्ड। नेक्स्ट, वोटिंग इन वेल्लोर सीट इन तमिलनाडु वाज, जो वोटिंग थी तमिलनाडु में वेल्लोर सीट के लिए, वाज कुछ कर दी गई आफ्टर वाइड स्प्रेड कैश फॉर वोट्स वाज डिटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये लिखा भी हुआ है कि सोर्स द हिंदू के एडिटोरियल पार्ट से इसको लिया गया है। हाँ, वोटिंग इन वेल्लोर सीट इन तमिलनाडु वाज आफ्टर वाइड स्प्रेड कैश फॉर वोट्स। कुछ कर दिया गया, नेगेटिव सेंस आ रहा है। क्या कर दिया गया, रोक देने के सेंस में आ रहा है या खंडन करने के सेंस में आ रहा है। वॉज अलाउड किया गया, परमिट किया गया, रिवर्सल किया गया, नहीं अलाउ परमिट तो नहीं होगा। रिवर्स का मतलब रिवर्स करना भी नहीं होगा। डिसमेंटल का मतलब तो हटा देना होता है ना, किसी से अलग कर देना होता है, अलग नहीं किया गया। रिसेंडेड का मतलब होता है खंडन करना, पोस्टपोन करना। रिसेंडेड रोक दिया गया, ये वाला वर्ड चला जाएगा। रिसेंडेड का मतलब क्या, रोक देना। ई क्लियर है भाई। नेक्स्ट, जल्दी से एक और कर लो, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। चलो एक दो बता दो। एजुकेशन हैज बीन अ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री फॉर, यहां पे वन लिखा हुआ, एजुकेशन हैज बीन अ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री फॉर, एजुकेशन जो है एक प्रॉब्लम रहा है हमारी कंट्री में फॉर, लंबे समय से ही कहना चाह रहा है। फॉर टाइम नहीं, फॉर याद रखो, फॉर टेक, फॉर एवर, फॉर लॉन्ग, फॉर डिकेड नहीं। डिकेड तब कहते हैं हम लोग जब फॉर ए डिकेड होता, एक डिकेड से नहीं, फॉर लॉन्ग आ जाएगा, फॉर लॉन्ग यानी लंबे समय से। क्लियर है। नेक्स्ट, द लैक ऑफ इट हैज बीन ब्लेम्ड फॉर ऑल ऑफ एविल। ऑल के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन ऑफ एविल, बुराई के। नाउन आना चाहिए प्लूरल में। ऑल, पोजीशन, अबंडेंस, टिपिकल, मच नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है जो कि एक नाउन है प्लूरल फॉर्म में, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स, यानी सॉर्ट्स का मतलब क्या, टाइप्स। Even scholars have written lengthy articles about how the Indian education system needs to change. The funny thing is that pro-colonial मतलब बहुत टाइम के पहले की बात। फनी चीज़ के बारे में यह है कि बहुत पहले समय से things have changed, बहुत पहले समय से अभी तक चेंज हुई है या नहीं हुई है। फनी चीज़ है, इसका मतलब नेगेटिव, यानी कि चेंज नहीं हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, अभी भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पहले की जैसा चल रहा है। तो यहाँ पर ना के बराबर चेंज हुआ ऐसा सेंस देना पड़ेगा।
बैड चेंज, हार्डली चेंज, लिटिल चेंज, मच, हाईली चेंज, नहीं हाईली नहीं, हार्डली, ना के बराबर चेंज, हार्डली चेंज, ना के बराबर चेंज हुई चीज़ें। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स नाउ सो रूटीनली स्कोर 90% स्कोर करते हैं मार्क्स, दैट इवन विद दिस परसेंटेज, इस परसेंटेज के बावजूद भी दे फाइंड इट टू गेट इनटू द कॉलेज ऑफ देयर चॉइस, उनको अपनी चॉइस का कॉलेज नहीं मिल पाता, यानी कि दे फाइंड इट डिफिकल्ट होना चाहिए, मुश्किल हो जाता है, नेगेटिव टोन है ना, दे फाइंड इट इजी, सिंपल, इरेगुलर, नोबल, डिफिकल्ट, ये आ गया, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेक एडमिशन in reputed colleges they want, of their choice. The problem thus lies with us doing more of the same old stuff. This needs to change by bringing about in the education. एजुकेशन सिस्टम में क्या लेके आना चाहिए तभी ये सही हो पाएगा, ड्रीम्स लेके आने चाहिए, क्रिएटिंग लेके आना चाहिए, फॉरेन लेके आना चाहिए, चॉइस लेके आना चाहिए, इनोवेशन लेके जाए, नवीनीकरण, चेंज करना चाहिए, इनोवेशन लेकर आना चाहिए। तो उम्मीद है ये छोटे छोटे पैराग्राफ भी आपको समझ में आया, और जो मैंने लेंदी लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, वो भी कुछ तो आपके सही होंगे, 15 में से भी हो सकता है आपके 7, 8 या 10 से, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप कहेंगे कि हाँ अब हमारे 10 में से 8 या 10 में से 9 सही हो जाते हैं। तो जुड़े रहिए हम लोग के साथ, पढ़ते पढ़ाते रहिए और अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।